नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज हम आपको यहाँ पर जो हमारी जो सीरीज चलने वाली है, यानी कि दोस्तों आज का जो सेशन चलने वाला है वो चलने वाला दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। आपके जो बीएसटीसी एग्जाम होता है ना दोस्तों, उसके अंदर आपके जो कुल मिलाकर के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से आपके दोस्तों 50 जो प्रश्न होते हैं आपके राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। 50 प्रश्न आपके दोस्तों आपके इसमें शिक्षण अभिक्षमता के होते हैं। 50 प्रश्न आपके दोस्तों रीजनिंग से होते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी से। और 50 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी हिंदी और इंग्लिश के होते हैं, यानी कि आपके 30 हिंदी के आएंगे और 20 प्रश्न आपके इंग्लिश के आएंगे। इस प्रकार के आपके 200 प्रश्न का जो पूरा पेपर बनता है, उसमें से दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों यहाँ पर जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपके, जो आपकी शिक्षण अभिक्षमता के या फिर दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी कि दोस्तों आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपके अंदर क्या क्या उसके अंदर जो गुण होने चाहिए, तो उसके बारे में आपसे प्रश्न जो सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर इसके दोस्तों आपके 4 ऑप्शन होते हैं इस प्रकार के। इसमें से दोस्तों आपकी बिल्कुल गलत हो गया तो उसका 0 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके जो प्रश्न अंकन होते हैं 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के होते हैं। यानी कि दोस्तों आपने बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया तो उसका आंसर आप उसके आपके 3 नंबर मिलेंगे। उसके आसपास आपने दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और उसके भी आसपास दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और दोस्तों बिल्कुल आपने गलत ही जवाब दे दिया तो इसका आपको दोस्तों 0 नंबर मिलेगा, इस प्रकार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड्स का यहाँ पर आपको यूज करना है। दोस्तों बिल्कुल ये इजी प्रश्न होते हैं, इतना कुछ ऐसे जैसे खास मतलब इतना कठिन भी नहीं होते, बिल्कुल इजी प्रश्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों इन इजी प्रश्नों को हम समझते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो मैंने लेवल रखा है ना, वो थोड़ा सा ऊपर रखा है। जैसे कि दोस्तों एक टाइम था तो यहाँ पर बीएसटी से एग्जाम के लिए दोस्तों फॉर्म ही कम भरे जाते थे, और दोस्तों फॉर्म ज़्यादा भी भरे जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि कंपटीशन इतना नहीं था पहले। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षण अभिक्षमता के जो प्रश्न होते थे ना, वो दोस्तों बिल्कुल इजी टाइप पूछे जाते हैं ना, इजी टाइप। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि दोस्तों कंपटीशन बढ़ जाने के कारण सीटें मात्र केवल दोस्तों आपके पता है कि 21-22 हज़ार या फिर दोस्तों मैक्सिमम 25,000 हो गई। अभी मुझे पता नहीं, मैं आपको पता करके बताऊंगा कि अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं। वैसे 22,000 मान लेते हैं, पिछले 2 साल पहले 22,000 थी, तो यहाँ पर 23,000 या फिर 25,000 मान लो, चलो मैक्सिमम 25,000 मान लेते हैं। अब दोस्तों 25,000 है ना, उसके अंदर दोस्तों लगभग 9 लाख या फिर दोस्तों 10 लाख फॉर्म इसके अंदर भरे जाते हैं, ठीक है, 8, 9, 10 इस प्रकार की फॉर्म भरे जाते हैं। अब दोस्तों मात्र 25,000 लेने होते हैं, तो कैसे लेंगे दोस्तों, तो थोड़ा तो लेवल वो रखेंगे ना। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको थोड़े से लेवल वाले प्रश्न बताऊंगा, और दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से। अगर दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा रिस्पॉन्स देगो तो दोस्तों मैं आगे से भी आपकी बहुत सारी सीरीज इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है, ठीक है। जब हम एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित करते हैं ना, उसका जो दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है उसका, देखिए, सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, या फिर दोस्तों सीखने में रुचि। तो दोस्तों एक परिस्थिति से अगर जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, उसको दूसरी परिस्थिति में अगर हम उपयोग करते हैं तो ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। इसमें दोस्तों आपके जो स्थानांतरण होता है वो दोस्तों प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, और प्लस माइनस बिल्कुल 0 भी हो जाता है। यानी कि अगर आप एक काम सीख रहे हो और आगे किसी भी अगर दूसरे काम में वो काम आ रहा है तो आप उसमें प्लस हो जाएगा, मतलब जो आपका धनात्मक हो जाएगा। अगर दोस्तों आप एक काम सीखे और दूसरे में आपको अगर वो काम नहीं आ रहा तो आप ऋणात्मक हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक काम सीख रहे हो और तीसरे में कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपको 0 स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे आप दोस्तों आपने साइकिल चलाना सीखा, सबसे पहले दोस्तों आपने साइकिल चलाना सीखा, और दोस्तों उसके बाद अगर आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो तो यानी कि दोस्तों आपने साइकिल का हैंडल संभालना सीख लिया, तो दोस्तों मोटरसाइकिल भी आप चलाना सीख सकते हो। तो दोस्तों आपके प्लस पॉइंट हो जाएगा, यानी कि धनात्मक स्थानांतरण हो गया। एक दोस्तों ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। ऋणात्मक स्थानांतरण जैसे कि आपने जैसे कि आपने मोटरसाइकिल सीखी है ना, मोटरसाइकिल सीखी, और दोस्तों मोटरसाइकिल के बाद आपने दोस्तों ड्राइविंग जैसे कि 4 व्हीलर सीख रहे हो। अब दोस्तों मोटरसाइकिल का हैंडल तो आपकी इस प्रकार होता है, और ड्राइविंग जो आप करते हैं ना 4 व्हीलर की, उसका जैसे हैंडल इस प्रकार होता है। तो आप इसको तो थोड़ा सा मूव करना होता है और इसको राउंड पूरा करना होता है, इस पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो दोस्तों ये आपकी ऋणात्मक हो सकता है। और दोस्तों 0, यानी कि दोस्तों आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है दोस्तों, आपने साइकिल चलाना सीखा और दोस्तों आप तैरना सीखना चाहते हो, तैरना। अब दोस्तों साइकिल चलाना और तैरना में कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये आपका 0 स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चंस के हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिया। चलिए यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर दोस्तों चिंतन। तो दोस्तों अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, व्यवहार में परिवर्तन, वो दोस्तों सीखना कहलाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी चीज़ का अनुभव लेते हैं और उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाएगा? सीखना हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए सीखना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 नंबर देखिए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो रेखा चित्र कौन सा कहलाता है? स्तंभों द्वारा, इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं? बताइए। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर दोस्तों साहचर्य का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना यानी कि सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों ये किसके ऊपर आधारित है? यह तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक है, तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखिए। समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? जैसे कि आप कॉन्सेप्ट जो क्लियर करते हो ना, जिस प्रकार कॉन्सेप्ट बनाते हो वो समप्रत्यय कहलाता है। जैसे कि आपने समप्रत्यय, मैंने आपके सामने ताजमहल नाम दिया, ठीक है, मैंने कहा क्या कि आपके सामने ताजमहल, तो आपके सामने ताजमहल की एक छवि आपके सामने उभर करके आ गई होगी। ठीक है, इस प्रकार का, जिसमें इस प्रकार होगा, यहाँ पर इस प्रकार की 4 मीनारें होंगी, है ना, इस प्रकार की 4 मीनारें होगी, इस प्रकार आपके सामने ताजमहल आ गया होगा। तो ये आपके समप्रत्यय हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा समप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान कौन सा होता है? ठीक है, किसी भी का हम समप्रत्यय बनाते हैं, जैसे मैंने हाथी नाम लिया तो आपके सामने हाथी का चित्र आ गया, तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हम उस चीज़ को देखेंगे तभी ना। मैंने आपको हाथी नाम दिया और आपने हाथी देखा ही नहीं, तो आपको क्या पता है हाथी कैसा होता है? तो सबसे पहले वो हाथी को देखो कि प्रत्यक्षीकरण करोगे तभी आपको इस संप्रत्यय का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम सोपान कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर देखिए। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा, बेंडूरा के नियम के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ये दोस्तों साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंडूरा। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट। प्रश्न नंबर 7 देखिए। अधिगम में नेत्र प्रभाव का नियम दिया गया था। बताइए, अधिगम में जो नेत्र प्रभाव का नियम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वाटसन के द्वारा या फिर दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा। तो दोस्तों ये जो प्रभाव का नियम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों प्रभाव का नियम आपके थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। नंबर 8 देखिए दोस्तों। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, ग्रंथ, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो दोस्तों अवधान के आंतरिक अथवा जो व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं वो दोस्तों हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। किसी भी चीज के अंदर अवधान हो या फिर दोस्तों सफलता प्राप्त हो, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार के जो आपके जो यहाँ पर जो व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो तत्व होते हैं वो कौन से हैं? एक तो आपके अंदर रुचि कौन सी है, किस विषय के अंदर है, लक्ष्य क्या है आपका, और अभिवृद्धि क्या है। ठीक है, यानी कि सीखने की विधियां कौन सी वगैरह होगी, सब कुछ आपका जो है ना ये अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हो जाएगा आपका रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण बताइए? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण या फिर किसके सोपान है? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतरदर्शन विधि के या फिर दोस्तों बहिर्दर्शन विधि के। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। एक तो आपकी आगमन विधि आती है, एक होती है आपकी निगमन विधि, ठीक है, एक होती है आपकी निगमन विधि। सबसे पहले मैं आगमन विधि की बताता हूँ। आगमन विधि का जो ट्रिक है वो हो जाएगा विशिष्ट उदाहरण देकर स्थूल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एक वर्ड लिखना है। क्या हो जाएगा? विशिष्ट उदाहरण देकर स्थूल ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थूल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट उदाहरण देकर स्थूल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए, विशिष्ट उदाहरण देकर स्थूल ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर, हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर।
आगमन, ये सब आगमन विधि के हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और दोस्तों निगमन पूछा जाए तो निगमन इसका उल्टा कर देना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सॉरी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है ना, इस प्रकार आपकी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उदाहरण नाम आते हैं, आपको पता चल गया, उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि। ऑप्शन नंबर आपका जो भी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों को आंतरिकरण में होता है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों को आंतरिकीकरण में होता है इदम अहम पराअहम परिस्थितियों में। तो अब हो जाएगा पराअहम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यवहारवादी ने कहा, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो वो बना सकता हूँ। किस वैज्ञानिक ने कहा था? फ्रीमेन, न्यूमैन, वाटसन या होल्जिंगर। अभी दोस्तों आप सभी को पता है कि एक व्हाट्सअप चल रहा है। क्या दोस्तों? व्हाट्सअप चलता है दोस्तों। इसके अंदर आपको दोस्तों इस प्रकार जो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार इसको जो है ना को रिलेट करना है। देखिए व्हाट्सअप के अंदर दोस्तों आपको पता है कि व्हाट्सअप आपको कुछ भी बना सकता है। जैसे कि व्हाट्सअप के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कि कोई शिक्षा समाचार हो गया, और एजुकेशन वाला हो गया, न्यूज़ चैनल वाला आपका ग्रुप हो गया, या फिर दोस्तों कुछ गलत ग्रुप्स भी होते हैं जिसकी जो गलत आपको जो लत लग जाती है ना, उसके द्वारा आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आप न्यूज़ के बारे में जानोगे, शिक्षा देख रहे हो तो दोस्तों आप आगे कुछ भी बन सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप गलत ग्रुप के अंदर चले गए तो दोस्तों आप कुछ भी गलत काम कर भी सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सअप से हो जाएगा वाटसन। यानी कि दोस्तों आप व्हाट्सअप इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि व्यवहारवादी वाटसन ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों बच्चों को जिस वातावरण के अंदर रखेगा ना, जिस वातावरण के अंदर रखेगा वो वही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वाटसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ना कौन सा? उद्दीपन की तीव्रता। जो आपकी देखो ध्यान आकर्षित करने में जो उद्दीपन की जो तीव्रता कितनी है वो आपकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे कि आपके एग्जाम है, अभी आपके जैसे कि 4 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है, तो आप उसकी धीरे धीरे तैयारी करोगे। अगर आपके दोस्तों 2 महीने बाद एग्जाम, तो आप उसकी थोड़ी फास्ट तैयारी करोगे। लेकिन दोस्तों आपकी बिल्कुल ही आपके जैसे 15 दिन बचे हैं और आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए, तो आप क्या करोगे? फटाफट से इसकी तैयारी करोगे। तो यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने की जो प्रमुख भूमिका किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों आपको जैसे कि अभी आपने खाना खाया लेकिन आपको भूख नहीं लग रही है, ठीक है, खाना खा लिया, भूख नहीं लग रही है, तो क्या हो जाएगा? ये उद्दीपन की तीव्रता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने 6 घंटे के लिए खाना नहीं खाया और आपको खाना मिलने में थोड़ी और देर है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर उद्दीपन की तीव्रता हो जाएगी। यानी कि झटाक से भोजन आए, मैं फटाक से खा लूँ इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? उद्दीपन की तीव्रता कितनी है, ये आपके ध्यान आकर्षित करने की जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को क्या कहते हैं? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर दोस्तों प्रेरणा। देखिए दोस्तों आपने सुना होगा मोटिवेशन शब्द, ठीक है, मोटिवेशन शब्द आपने सुना होगा, ठीक है, मोटिवेशन शब्द। तो दोस्तों ये मोटिवेशन ही दोस्तों आपकी क्या होता है कि आपकी जो रुचि उत्पन्न करता है। जैसे आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा नहीं होगा, मुझे सफलता मिलेगी नहीं होगी, मेरा BSTC में नंबर आएगा नहीं आएगा, वो ऐसे दोनों शब्द होते हैं, या ना या हाँ, ऐसे। तो आप जैसे भी किसी के मोटिवेशन स्पीकर के जैसे वीडियो देखते हो, जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, इस प्रकार का मोटिवेशनल जो है ना वीडियो देखते हो, तो आपके अंदर क्या हो जाता है? एक रुचि पैदा हो जाती है, प्रेरणा, है ना, रुचि पैदा हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेरणा। और प्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। आप कहते हो ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मुझे, तो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, आपके अंदर अलग से एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, अलग से ऊर्जा क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार तो उत्पन्न करने की जो कला को कहते हैं उसे प्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए जा सके हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण करते नहीं कहते हैं दोस्तों। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को की असफलता नहीं दोस्तों। विस्मरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों विस्मरण का मतलब होता है किसी भी चीज को भूलना, विस्मरण, है ना। एक तो स्मरण होता है, मतलब स्मरण मतलब हम किसी चीज को याद करते हैं, याद करते जाते हैं, वो स्मरण हो जाएगा। लेकिन विस्मरण दोस्तों किसी चीज को भूलना, तो यहाँ पर ये भी गलत है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर अगला देखिए, सी ऑप्शन देखिए, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों हमें क्या करना है कि जैसे आप अभी सब बीएसटी से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, बीएसटी से एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, या फिर आपने फर्स्ट बार है, या तो आप फर्स्ट बार दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेकंड बार दे रहे हो तो आपको पिछले याद है कि आपने असफल हो गए, तो उसको याद करते जाओ कि मैं असफल हो गया था, पिछली बार भी असफल हो गया था, अब की बार सफल होगा नहीं होगा, मुझे बीएसटी से नंबर आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है, उनको भूल जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों जीवन की दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देना ही दोस्तों आपका विस्मरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, SOR जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है वो बताइए। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कॉफका, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वाटसन। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल इजी प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो थोड़े लेवल वाले प्रश्न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो के ऊपर आपका अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स मिला ना, मैं यहाँ पर 25 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वैसे आपके 50 प्रश्न आते हैं, लेकिन दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं केवल 25 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। केवल मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना रिस्पॉन्स आता है। वैसे दोस्तों मेरे इस चैनल पर सारे आपके रीजनिंग के वीडियो चलते हैं, दूसरे वीडियो राजस्थान जीके के मैं बनाता हूँ लेकिन वो कम चलते हैं, रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो चलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, अगर इस चैनल के ऊपर आप तैयारी करते हो राजस्थान जीके की, रीजनिंग की, हिंदी, इंग्लिश में आपको सब पढ़ा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना है। चलिए यहाँ पर देखिए, SOR जिसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है वो दोस्तों आपके वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। मैं दोस्तों और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। और दोस्तों मैं एक गांव से हूं और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर लेवल का नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। चलिए, वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसके अंदर देखो, वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ भी, है ना, अंतराल मापने के समस्त गुण भी होना चाहिए और साथ में परम शून्य भी हो। परम शून्य हो जाएगा दोस्तों आपका नामित मापनी, अनुपात मापनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुपात मापनी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परम शून्य भी शामिल हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देखिए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताइए। सूझ के द्वारा, दोस्तों सूझ के द्वारा थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या दोस्तों वुडवर्थ। तो दोस्तों जो सूझ के द्वारा दिया गया था ना, सूझ के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? सूझ के द्वारा आपके कोहलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सूझ के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो कोहलर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। दोस्तों मैंने बताया था ना आपकी मोटिवेशन, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मोटिवेशन देखने, तो मोटिवेशन से हमने कार्य को जारी करने की और नियमित करने की और प्रारंभ करने की तीनों चीजें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नंबर 19 देखिए, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति मतलब होता है भूलना, ठीक है। जो आपका जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, उसमें दोस्तों भूलने की, है ना, वो मूल प्रवृत्ति होती है। भूलने की जो मूल प्रवृत्ति होती है। अब दोस्तों भूलना एक समय के लिए सही है दोस्तों, हम अगर असफल और सफल सभी चीज़ों को याद रखते जाएंगे तो दोस्तों हम आगे भी सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों भूलना एक मूल प्रवृत्ति है, लेकिन दोस्तों हमें उन चीज़ों को भूलना है जिसको वास्तव में भूलना है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, पढ़े हुए को भी भूल जाते हैं। तो उनको याद करने के लिए क्या होता है दोस्तों, पाठ की पुनरावृत्ति। हम दोस्तों पाठ को बार बार पढ़ते हैं ना, तो दोस्तों ये जो स्मृति होते हैं हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 20 देखिए, सीखी हुई बात की स्मरण रखने, मतलब ये रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, है ना। एक तो आपकी मतलब पुनः स्मरण करने की असफलता, आप बार बार याद करते हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपका क्या हो जाएगा, विस्मृति, यानी कि आप भूल जाते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्मृति। प्रश्न नंबर 21 देखिए, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया? तो दोस्तों पावलोव का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 देखिए, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है बताइए। हॉल का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास और किशोर का मनोविज्ञान। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न नंबर 22 देखिए, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करते हैं बताइए। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका,
मूल्यों का विकास और किशोरों का मनोविज्ञान। तो दोस्तों जो हॉल का है ना वो सिद्धांत है वो दोस्तों किसके ऊपर करता है दोस्तों, आपको हो जाएगा किशोरों का मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है किशोरों का मनोविज्ञान वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, बताइए। सीखने का नियम है जो कौन सा नहीं है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। दोस्तों ये 3 नियम तो हैं, इसको ऐसे ट्रायंगल के शेप में लिखा जाता है। एक तो आपका है तत्परता का नियम, एक दोस्तों आपका अभ्यास का नियम, एक दोस्तों आपका प्रभाव का नियम। ये तीनों तो हैं, लेकिन कौन सा नहीं है दोस्तों, ये तनाव का नियम। दोस्तों ये सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, बताइए। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। दोस्तों जीन पियाजे दोस्तों आपके संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 25 नंबर देखिए, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, नहीं। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। व्याख्या तो यहाँ पर आएगी नहीं, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अब दोस्तों ये आपके 25 प्रश्न पूरे हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये 50 प्रश्न थे, लेकिन दोस्तों मैंने 25 प्रश्न इसलिए बताया दोस्तों कि यहाँ पर जो आप कितना रिस्पॉन्स देते हो, आप दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आगे भी ये जो सीजन है या आपका जो सेशन है दोस्तों, ये दोस्तों आगे भी आपका लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप राजस्थान एग्जाम की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मैंने राजस्थान जीके जिसमें आपके कल्चर हो गया, इतिहास हो गया दोस्तों, भूगोल हो गया, और दोस्तों आपकी रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।